सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। पिरामिड मेडिटेशन चैनल पीएमसी हिंदी जब आया था, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला अब तो हमारे पास पीएमसी हिंदी है, अब जो भी डिसीजन लेना है कॉस्मिक गवर्नमेंट को वो ले सकती है। पहले इस लाइन से हम चौंक गए थे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं पत्री सर। यस माय डियर गॉड्स, अब चारों ओर जो कुछ भी हो जाए हम तो आपस में पीएमसी के द्वारा कनेक्टेड रह सकते हैं। इसलिए जो भी निर्णय लेने के लिए कितनी सालों से सोच रहे थे गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट, क्योंकि चारों ओर देखिए क्या हुआ, लाइट वर्कर्स इधर उधर बटे हुए। अपनी ब्लूप्रिंट लेके मैं तेलंगाना में जन्म लेके दिल्ली में सेटल्ड, आप लोग अपनी ब्लूप्रिंट अपनी काम की अपनी पर्पस की अकॉर्डिंगली अपनी अपनी जगहों में बैठे। हम सब एक ही टीम धरती पर एक ही प्रोजेक्ट काम के लिए आए हुए, एक ही सोल ग्रुप है, लेकिन अपनी प्लान के अकॉर्डिंगली काम के अकॉर्डिंगली हम सब अपनी अपनी जगहों में बैठे हुए। हम सबको एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना इम्पोर्टेंट है। जिस काम के लिए हम धरती पर आए वो काम कंप्लीट होने के लिए हम एक दूसरे को पहचानना, हार्ट एनर्जी से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना इम्पोर्टेंट है। तब क्या होगा, 3D की ये जो प्रवाह जा रही है उसमें से हम सब एक चेन सिस्टम बना के, हायर एनर्जीज का ग्रिड बना के इन सभी को हम बचा सकते हैं। नहीं तो इंडिविजुअली आप अपनी जगह, इंडिविजुअली मैं अपनी जगह, हम सब अपनी अपनी जगह रहेंगे, उस प्रवाह में अकेले अकेले हम सब बह जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? बचपन में हम कई सारे स्टोरीज सुना, एक लकड़ को इजीली तोड़ सकते हैं, बहुत सारे लकड़ को एक साथ जोड़ने से हम तोड़ नहीं सकते। क्या दोस्तों ये बचपन की स्टोरीज तक रह गया, या उसकी ज्ञान अभी इस लाइट वर्कर्स को कितना जरूरत है? लाइट वर्कर्स जानेंगे, ह्यूमैनिटी को अपने आप इजीली जगा पाएंगे। जो पिरामिड मास्टर्स है, जो लाइट वर्कर्स है, उनके अंदर इनबिल्ट लाइट कोड्स जिसमें सारे ज्ञान निक्षिप्त है। जब लाइट वर्कर से एक बार झांक जाए, एक बार खुद को पहचाने, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन बोल रहे। पहचानते हुए अपनी परिवार को पहचाने, ओ चंडीगढ़ में ये है, असम में ये है, सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, फिर ये चेन सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, 5D का चेन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। फिर किसी को 3D में हम बहने नहीं देंगे, इस डिवाइन एनर्जीज में सभी को बचा के रख सकते हैं। यस माय डियर गॉड्स, लव यू लव यू लव यू ऑल, राइट? अब समझ में आया पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने क्यों बोला है, कोरोना जैसा कुछ भी आ जाए, क्वारंटाइन का टाइम पर हम सब जूम के द्वारा ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, अपने अपने घरों में रहते हुए, अपने अपने कमरे बंद करके रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी उतारा गया है। माय डियर गॉड्स, पीएमसी का रोल बहुत बड़ा है। हम सबको एक साथ जोड़ के रखने का जो मंच है वो पीएमसी है। हम सब अपनी अपनी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में कितनी सारे विंग्स, सभी शाखाएं अपनी अपनी पर्पस के लिए काम कर रहे, उन सभी शाखाओं को एक साथ जोड़ के रखने वाला जो मंच है वो पीएमसी हिंदी है, राइट? तो उस पीएमसी हिंदी को हम सब तहे दिल से धन्यवाद बोलते हुए अपने आप को ये बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्ण आत्मा की स्थिति में हूं। आप ये बोलते ही आपकी 8th चक्रा एक्टिवेट हो जाती है, फिर आपकी कॉन्शियसनेस 8वीं चक्र तक एक्सपैंड हो जाती है। अब आप ये बोल दीजिए,
तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी, मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। जब भी आप कुछ बोलते हैं, ऊपर से नीचे तक कण कण बोल रहे हो, बोलते वक्त कण कण सुन रहे हो, कण कण उसको महसूस कर रहे हो। फिर साथ साथ देखना आपकी एनर्जी बदल रही है। Am I right? Yes, my dear gods. अब आप ये बोल दीजिएगा, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, मेरा पूरा संघा पिरामिड मास्टर्स, लाइट वर्कर्स के साथ मैं एक हूं। फील करिएगा उस एकता को। शांति से ये बोल दीजिए दोस्तों, इस अद्भुत समय पर, फिजिकल एवोल्यूशन की समय पर, जो कुछ भी बदलाव मेरा अंदर हो रहे हैं, समाज में हो रहे हैं, पूरा देश में, पूरा धरती पर हो रहे हैं, उसका साक्षी हूं। दोनों हथेलियों से थोड़ा हाथों को ऐसा टच करते हुए ये बोलना, इस बदलाव के अनुसार मेरा भीतर की कण कण में बैठे हुए लाइट कोड्स को जागृत करने के लिए मैं तैयार हूं। शांति, शांति, शांति। अब आप अपने अंदर अंतर्मुख ही रहिए। बाहर से किसी से बात करना, इधर उधर भाग दौड़, कुछ नहीं। 3 सांसों को देख के, सहजता से चलने वाली 3 सांसों को देख के उन तीनों सांसों के द्वारा अंतर्मुख भीतर जाके बैठ जाइए। और अपने आप को बोल दीजिए, मैं अंतर्मुख हूं। मेरा चेतना की मल्टी डायमेंशनल स्थिति को मैं स्वीकार करती हूं। समय आने पर जागृत होने के लिए मैं अपनी बहुमुख स्थिति को बुला रही हूं। शांति, शांति, शांति। इसी स्थिति में धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए माय डियर गॉड्स। हाउ ब्यूटीफुल वी आर।
इतना ही सुंदर स्थिति में बने रहिएगा। हम कुछ एपिसोड से इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों बोल रही हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है। जब हम तत्वमसी के सीजन 2 स्टार्ट किया, उसमें हम अर्थ की हिस्ट्री लाखों सालों की पहले के बारे में बात करते हुए हम उस पॉइंट पर पहुंच गए, जिस पॉइंट पे अभी इस वक्त 2026, 25, 26 में जो कुछ भी हो रहा है उसी के बारे में हम अपनी तत्वमसी में बात कर रहे हैं। हाउ ब्यूटिफुल्ली अलाइंड वो पॉइंट, मर्जिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट में हम आके बात कर रहे हैं माय डियर वंस। इसलिए बार बार आपको सेंटर किया जा रहे, कनेक्ट किया जा रहे। मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन के बाद मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन। इससे पहले ये सारी चीजें इस अर्थ प्लैनेट पर नहीं हुआ है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी नेविगेशन बने हुए हम सब, क्योंकि हम सब अनुभव कर रहे हैं, उन अनुभवों के बीच में बैठे हुए हैं हम सब। बदलाव को हम खुद देख रहे हैं। लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन से पहले क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद जो बदलाव आया है उसकी साक्षी हम सब है। तो करंट फिजिकल शिफ्ट के बारे में हम बात करते हुए पिछले एपिसोड में विस्तार रूप से हम मल्टी डायमेंशनल लेवल के बारे में हम बात कर चुके, और उसमें और थोड़ा सा गहराई में जा रहे दोस्तों। तो उसमें जैसा न्यूट्रलिटी के बारे में हम बात कर रहे। तो पहले क्या होता था, देखिए ना, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स ले लेते। अड़ोस पड़ोस में यदि कहीं कुछ लड़ाई हो रहे, ऑफिस में कहीं कुछ लड़ाई हो रहे, हम क्या करते, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच, हाँ यार वो वाइफ तो शांत है, हस्बैंड चिल्ला रहे, है ना। नहीं, क्या बोलते हैं, नहीं हस्बैंड अच्छा है, ये वाइफ ऐसा बोलती रहती है। तो माय डियर वंस, वो स्थिति से अब हम कहाँ से कहाँ तक आ गया, बस साक्षी भाव से बीच में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ना इधर झुक रहे हैं ना इधर झुक रहे हैं, बीच में खड़े होके शांति से हम देखने का स्थिति आ गया है। तो ये अंदर भी बाहर भी, जब हम किसी को चिल्लाते हैं तब, या हम किसी को प्यार करते हैं, दोनों समय पर हम अपने आप को अलग नजर से देखते हैं। आप भी देखते हो, शायद हो सकता है आप उसके प्रति होश में ना हो। थोड़ा होश में आएंगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो हम खुद को लेके, दूसरों को लेके अच्छा बुरा में तुलन करते हैं। दैट इज अज्ञानता। ज्ञान पूरा नहीं होने के वजह से सच्चा ज्ञानी, आत्मज्ञानी कभी भी ये तुलन नहीं करते। ये हम पहले सुन चुके। हमारा पॉइंट है अभी मल्टी डायमेंशनल जो क्वालिटीज, एक्सपीरियंसेस में हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये क्वालिटी आपके अंदर जागृत हो रहा है, देखिए एकदम से एक दिन में, एक महीने में ये सब कुछ होगा, नो, बेबी स्टेप्स, धीरे 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 बदलाव आती है, वो कोई भी हो। तो वो बदलाव शुरू हो चुकी है। वो कितनी परसेंटेज है, यदि इस रास्ता में आप आ गए, न्यूट्रल रहने का स्थिति धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए आपके अंदर की मल्टी डायमेंशनैलिटी खुल रहा है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ फिजिकल एवोल्यूशन। उसकी समय है ये। इस समय पर सभी के अंदर ये हो रहा है, जो ऑलरेडी आप सभी के अंदर हो रहा है, उसको ये हो रहा है, ये सही है, घबराओ मत, आगे बढ़ो। बोलने के लिए ही मैं हर हफ्ता आप लोगों के साथ जुड़ती हूँ, माय डियर गॉड्स। यस, तो न्यूट्रलिटी, तो अब ना वो सही ना ये सही, तो देख लीजिएगा। अब उसके बाद जैसा एक बच्चा की, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बहुत तगड़ा लड़ाई हो रही थी कल, तो पहले लगा बच्चा इतना चिल्ला रहे, तो मेरे साथ और भी थे, बोल रहे वो बच्चा होकर माँ बाप के ऊपर इतना चिल्ला रहा है। मैंने बोला नो, शांत होके आप लोग बिग पिक्चर देखोगे,
ही इज ए वुंडेड चाइल्ड, मैं उसको बचपन से देख रही हूँ, तो वो एक वुंडेड चाइल्ड है। अच्छा, फिर तो माँ बाप की गलती है, उस बच्चे को उतना घायल बना दिया। मैंने बोला ये भी गलत, क्योंकि वो माँ बाप भी वुंडेड चाइल्ड है, माँ बाप भी वुंडेड चाइल्ड है। तब बोला, जो सामने डिस्कस कर रही थी मेरे साथ वो लड़की, उसने बोला फिर क्या होगा? मैंने बोला पूरा हर घर में देख लो, आपको यही पिक्चर दिखेगा। हर बाप वुंडेड चाइल्ड है और वो हर बच्चे वुंडेड चाइल्ड है, इसलिए आपस में इतना कुछ चल रहा है। तब बोलती है फिर क्या होगा? मैंने बोला इसलिए तो ध्यान पहुंचना है हर घर तक, राइट? तो यहाँ पर इस डिस्कशन में आप तो माँ बाप के अंदर भी वुंडेड चाइल्ड को देख पा रहे हैं, उस बच्चे के अंदर वुंडेड चाइल्ड को देख पा रहे हैं। वो क्या कर रहे? वो होश में नहीं है, वो चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, माँ बाप चिल्ला रहे हैं, तीनों आपस में, पूरा गली एंड तक सुनाई दे रहा है, राइट? लेकिन वो होश में नहीं है। जब यही हमारे साथ होता है, जब गुस्सा आता है, चिल्लाते हैं, क्या हम होश में रहते हैं? दूसरे चिल्ला रहे, हमें पता चल रहे वो चिल्ला रहे तो गली की आखिरी तक सुनाई दे रहे, क्या हम चिल्ला रहे होते हैं? वो आवाज कहाँ तक जा रहे, क्या हो रहे, औरों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, हम क्यों चिल्ला रहे? बाहर का छोड़ो, अंदर इतना क्यों चिल्ला रहे? इतना इम्पेशेंसी, इतना अभद्रता भाव, इतना डर, पीड़ा कहाँ है? क्या उसकी प्रति होश में वो है, हम है? एक प्रश्न ये आप सभी के लिए, चाहिए तो लिख लो, राइट? उसके बाद दूसरों को देखते हुए ये बात तो समझ में आ गया है, वो जिसके लिए वो चिल्ला रहा वो होश में नहीं है। ना चिल्लाते हुए आप चुपचाप बैठने से, चिल्लाने से वो गलत, ना चिल्लाने से आप सही नहीं हुआ है करके मैंने उस लड़की को समझाई। ये पॉइंट समझ में आ गया, राइट? सो माय डियर वंस, ना चिल्लाते हुए भी आपके अंदर इतना सारी चीजें, क्या उसकी प्रति आप होश में हो? उनकी भीतर क्या चल रहे वो होश में नहीं है, और हमारा भीतर क्या चल रहा है हम होश में नहीं है। बेहोशी में रोबोट्स की तरह, ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे। इन सभी का एक ही सॉल्यूशन, ध्यान 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 माय डियर वंस। जब ये पॉइंट आपके अंदर जागृत हो गई, हर एक घर की बिग पिक्चर समझ में आ रहे, आपके घर का भी बिग पिक्चर समझ में आ रहा है, जिनके साथ आप सहजीवन कर रहे हैं उनको भी बिग पिक्चर में देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो वहां पर आपके ना शत्रु ना मित्र, ना ये सुख का पल ना ये दुख का पल, है ना? तो ये आप अपने जीवन में भी लागू करोगे, दूसरों के जीवन में भी लागू करोगे। ये स्थिति होती है मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस, मल्टी डायमेंशनलिटी का जागृत होना। तो कुछ कुछ सिम्टम्स, कुछ कुछ चीजें एवरीडे लाइफ में हम जो अनुभव कर रहे हैं, हमारे अंदर जो बदलाव आ रहे हैं, आने की जरूरत है, ये दोनों यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं माय डियर वंस। तो यस, सो ये वाला स्थिति जब जागृत होती है उसी को न्यूट्रलिटी बोलते हैं हम। न्यूट्रल रहते हुए नेचुरल एक्सप्रेशन सभी कॉन्शियसनेस को हम फिर थॉट्स, बिलीव्स, प्रोग्राम्स, इन सभी के बारे में, राइट? तो इसमें और आगे बढ़ते हुए पूरा क्वांटम फील्ड को हम एक साक्षी भाव से अनुभव कर रहे होते। अच्छा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, तो हर चीज का आप बीच में बैठे हुए एक साक्षी बन जाते हो। उस समय पर आप खुद को एक सोर्स कॉन्शियसनेस, मां ही तो मूल चेतना हो। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक यूनिक एक्सप्रेशन है, मेरा ही यूनिक एक्सप्रेशन है। हर एक के द्वारा अलग अलग रूप में मूल चेतना अपने आप को व्यक्त कर रही है। बात समझ में आ जाती, राइट?
फिर वो आपका अंदर कोई जजमेंट्स नहीं रहेगा। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी जब हमें पढ़ाई स्टार्ट कर दिया तब भी बोला, बच्चों त्रिसूत्रास, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। यस माय डियर गॉड्स, आज बात करो, 10 साल के बाद बात करो, घूम फिर के बाद वही आना है। तो देरी ना करते हुए, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नॉन इंटरफियरेंस, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य, 3+3 सूत्रास को कंपलसरी उतारो। आप जितना भी बिजी पर्सन हो, 2 साल में पूरा एनर्जी बदलने जा रही है, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। कॉलर उठा के जाने की बातचीत हुई हम सबको, माय डियर गॉड्स। उसके बाद सॉवरेनिटी की, राइट? तो सार्वभौमाधिकार, आधिपत्य, है ना? तो अपने ऊपर हमें आधिपत्य कैसा रखना है, ये भी हम मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके साथ साथ फिर हम आज एक और नेक्स्ट लेवल की बात छेड़ने जा रहे हैं। तो भूलना नहीं, हम जो भी हम पहले भी एपिसोड्स में जो बात कर चुके थे, कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इन सभी को लिंक करके रखो, फिर एनर्जी पूरा फ्लो होता रहेगा माय डियर गॉड्स। सो अब यहाँ पर एक और जो पॉइंट है, हम वी आर कनेक्टिंग बैक इनटू द चैनल। व्हाट इज द चैनल? कहीं बार इसको छेड़ती हूँ, बिकॉज अब वो समय है हमारा, लॉकडाउन के बाद सभी की 8th चक्र ब्यूटीफुल्ली एक्टिवेट हो रहा है, इजीली एक्टिवेट हो रहा है। प्यास लगने से पानी पीना इतना आसान है, उतनी आसानी से सहस्त्रार के ऊपर 8वीं चक्र। हम लॉकडाउन से पहले इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं किया, लॉकडाउन के बाद इसके बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं। यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो यदि हम ज्यादा बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी एनर्जी ऑलरेडी उतरी हुई है, तभी हम ज्यादा बात करते हैं। नथिंग इज कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स, राइट? सो अब हम वो जो चैनल, जिसकी प्राणमय कोश, पहले एपिसोड्स में हम जिसके बारे में विस्तार रूप से बात कर चुके, प्राणमय कोश दूसरी बॉडी, उसमें बनी हुई चैनल मूलाधार से लेके 12th चक्र तक, राइट? वो चैनल के साथ वापस हम कनेक्ट हो रहे हैं। फिजिकल एवोल्यूशन में हर एक इंसान मल्टी डायमेंशनल इंसान बनने की समय पर एक और एक्सपीरियंस जो बात कर रहे हैं हम, कनेक्टिंग बैक टू देयर चैनल। सो हायर चक्रास के साथ उनकी कनेक्टिविटी मिल रहा है। पहले डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से वो कनेक्टिविटी नहीं बन रहा था, ऊर्जा ऊर्ध्वमुख नहीं हो रही थी। मूलाधार की ऊर्जा यही भौतिक लेवल की डिजायर्स में खत्म हो रही थी। जीवाधार शक्ति को ऊपर उठाने का कला किसी के पास नहीं था। सिखाने के लिए जो भी गुरु आते थे, ना ही सुनते थे, उन गुरुओं को भगाया जाता था। महान गुरु ओशो जी, द बिलव्ड फ्रेंड, को सत सत नमन करते। उन्होंने सिखाने की कुछ और कोशिश किया, सभी ने उनको सेक्स गुरु के नाम से लेबल लगा के उनके ऊपर उल्टा सीधा, ऐसा ही हुआ था। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला है, पहले ऐसा था समाज में, सभी गुरुओं को मारना भगाना, बट वो एनर्जी बदल गया है। अब ऐसा नहीं, सत्य के लिए जो बोलते हैं, जो सिखाते हैं, उन सभी की सम्मान होगा। अब वो चीज नहीं होगा बोला। हम सब अपने आप को शाबाशी कर लेते हैं, है ना? हम सब के लिए हमारे फादर्स यानी परम गुरु मंडल हम सब के लिए रास्ता क्लियर करके, सारे कांटे हटा के हम सबको अपने काम करने के लिए, एवॉल्व होने के लिए उतार दिया। सभी को थैंक यू। पॉइंट ये है माय डियर गॉड्स, हमारा जो बॉडीज है, जितना भी ये 7 बॉडीज, पहले लोअर स्थिति में ये इमोशंस, ये बिलीव सिस्टम्स में हम रोते हुए जिंदगी जी रहे थे, ये वापस हमारा चैनल के साथ
कनेक्ट होके 8वीं चक्र में हायर सेल्फ पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होके अब पूर्णात्मा की गाइडेंस मिल रहा है। पहले कौन गाइड करते थे? मन, असिस्टेंट गाइड करता था। जो हम कहने से काम करने की जरूरत है, मन को क्या बोला था? पाशुपतास्त्र। पाशुपतास्त्र किसके हाथ में रहती है? वो पाशुपतास्त्र शायद यमराज के हाथ में है ना। जाओ उनको लेके आओ। ये सारे हम स्टोरीज में, तेलुगु मूवीज में देखा बचपन से, है ना। वो पाशु डाल के उसको ले आओ, इसको ले आओ, वो काम दे देते हैं, वो वहां बैठे रहते हैं। यानी हमारा असिस्टेंट की तरह काम करना चाहिए मन। उसकी गाइडेंस में हम इतनी जन्मों से चल रहे थे, इसलिए दुख भरी कहानी हमारा रियलिटी बनी हुई थी। अब हमारा गाइडेंस कहां से मिल रहे हैं? हायर सेल्फ, पूर्णात्मा से, जैसा हमारा चैनल कनेक्ट होने से। सभी को समझ में आ रहा है? ऊपर से ऊपर जा रहा है या नींद में? तो जोरदार तालियां बजावे एक बार, जोरदार तालियां, ताकि आपकी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड एक साथ कनेक्ट हो जाए और अवेयर हो जाओगे। यस माय डियर गॉड्स। सो हायर सेल्फ के गाइडेंस मिल रहा है, उसको लेते हुए वो गाइडेंस 7 बॉडीज को किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो बता रही है। एंड एट द सेम टाइम आई एम प्रेजेंस। हायर चक्रास में जो स्थिति है, मैं ही तो हूं, वहां पर भी मैं हूं, इनमें भी मैं हूं, वहां पर भी मैं हूं। पूरा क्वांटम फील्ड में, यानी पूरा ब्रह्मांड में मैं ही हूं हर जगह। तो ये स्थिति आपके अंदर जागृत हो रहा है माय डियर गॉड्स। तो अब वो जो हायर सेल्फ की जो गाइडेंस आ रहे हैं, उसको ट्रस्ट भी कर रहे हैं हम इस वक्त और फॉलो भी कर रहे हैं। ट्रस्ट की बात यहां क्यों हो रहा है? समाज में कई बार ऐसा लगता है जो चारों ओर की परिस्थिति जहां पर आप खड़े हैं, वो चारों ओर कुछ और लगता है, लेकिन अंदर की गाइडेंस कुछ और। मैं इसके एग्जाम्पल बता देती हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें एग्जाम्पल जैसा देखिए, अभी ध्यान महायाग हर साल दिसंबर में 21 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक पत्रीजी ध्यान महायाग होती है हैदराबाद में, कैलाशपुरी में 11 दिन। तो इस बार मैं वहां थी, तो मुझे इस बार एस्ट्रल वर्क ज्यादा दिया। तो स्टेज की बैक साइड रूम में कंटिन्यूअसली मैक्सिमम 24 आवर्स में 20 आवर्स लगभग ध्यान की स्थिति में रह रही थी। तो सडनली मुझे मैसेज आया। तो मैसेज आते ही फिर मैं उठ के ऐसा ही गई, तो टेंट के नीचे हमारा काउंसलिंग चल रहा था, है ना। तो काउंसलिंग टीम सब बैठे हुए थे, बट मुझे जो मैसेज आया, मैं उस मैसेज के साथ कनेक्टिविटी के साथ गई। बट वहां जाते ही सभी को लग रहा था दीप्ति मैम आ रही है, उधर अंदर जा रही है, बट किसी से हाय हेलो कुछ नहीं, ना हंस रही है, ना मुस्कुरा रही है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं कनेक्टेड और मुझे जो गाइडेंस मिल रहे, मैं उसको फॉलो करते हुए टेंट के अंदर गई। और क्योंकि ऊपर हायर मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स आए हुए थे और नीचे काउंसलिंग्स चल रहे, उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे कुछ काम बोला है। मैं जाके थोड़ी देर वहां मेडिटेशन करके, वहां जो भी मुझे काम दिया गया वो करके मैं आई। अब आप उसमें से आप भी वहां हो, आप क्या सोचोगे आए हैं और बिना बात करके चले गए, लगेगा नहीं लगेगा? यस माय डियर गॉड्स, अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो समाज की एक्सपेक्टेशंस कुछ और रहते हैं, उनकी उम्मीद कुछ और रहते हैं, उनकी बिलीव सिस्टम्स कुछ और रहते हैं, बट आप उसके जब सुनते हो, हायर सेल्फ की गाइडेंस सुनते हो, आप हायर वर्क स्टार्ट कर देते हो, उनकी बिलीव सिस्टम्स के ऑपोजिट लगेगा, राइट? स्टिल यू हैव टू ट्रस्ट योर गाइडेंस। आपको जो काम दिया जा रहा है, इस तरह के हजारों लाखों एग्जाम्पल्स है मेरे पास, राइट? सो उसको ट्रस्ट करो, जो आपको काम दिया जा रहा है उसको ट्रस्ट करो और उस गाइडेंस को फॉलो करो। ईगो को आने मत दो। इसमें ईगो कहाँ है मैडम? ईगो है, ईगो ये है कि अरे अभी मैं उससे बात नहीं करूंगी, उसको हाय हेलो नहीं बोलूंगी,
वो बुरा मान जाएगी। ये ईगो होता है, बुरा मान जाएगी तो कल से मेरे से बात नहीं करेगी या मेरे क्लासेस नहीं सुनेगी, अगड़म बगड़म जी, ये सब सेल्फ ईगो होती है दोस्तों। ये सबटल लेयर्स में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में छुपी हुई जो ईगो है वो दिखाई नहीं देते। तो ईगो पे मत जाना, आपके द्वारा जो काम हो रहा है उस पे सरेंडर होना है। तो ये ब्यूटीफुल एक क्वालिटी कनेक्ट हो जाती है मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन के अंदर। हो रहा है ना ऑलरेडी, वंडरफुल। तो माय डियर गॉड्स, फिर मल्टी डायमेंशनल सेंसेस, मैं नेक्स्ट पॉइंट में जा रही हूं। मल्टी डायमेंशनल सेंसेस भी एक्टिवेट होने लग जाती है कि सुनने का स्थिति बढ़ जाती है, देखने का स्थिति, फील करने का स्थिति और हायर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज को रिसीव करने का स्थिति भी बढ़ जाती है। जागो जोगी में इसके बारे में बहुत गहराई में बात कर चुके हैं हम सब। ये सारे बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। हम जो बात करते हैं, एक बार एक इंसान यानी हम सब मल्टी सेंसेस को एक बार डिस्कवर कर लेते, यानी हमारे अंदर मल्टी सेंसेस को डिस्कवर करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है उस पॉइंट पे हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसा अभी मैंने बोला, हायर सेल्फ की गाइडेंस मिल जाते हैं। हायर सेल्फ माय डियर वन सेपरेट, यहाँ पर सेपरेशन है मेरा और तेरा के बीच में, यहाँ पर सेपरेशन है। जब एक बार हायर सेल्फ की लेवल पर जाते हैं, मेरा हायर सेल्फ आपके हायर सेल्फ में कोई डिफरेंस नहीं है। 5D में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, 5D के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं है। यदि मैं वंस आई एम एबल टू एक्सेस माय 8th चक्र, 8th एनर्जी सेंटर, एक बार मैं अपनी 8वीं चक्र के साथ कनेक्ट होकर मैं अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस ले सकती हूं, तो मैं आपका भी हायर सेल्फ से गाइडेंस ले सकती हूं। यहां जब मैं बोल रही हूं तो ये दीप्ति के बारे में मैं नहीं बोल रही हूं, आपके बारे में बोल रही हूं मैं। यहां मैं यानी आप सब, हजारों लोगों का मैं है। यानी आप एक बार अपने 8वीं चक्र के साथ कनेक्ट होके आपकी पूर्णात्मा की गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप सभी की पूर्णात्मा की गाइडेंस ले सकते हैं। सभी की पूर्णात्मा एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। यस माय डियर गॉड्स, सो कम्युनिकेटिंग विथ देयर गाइड्स। सो जब हम धरती पर उतर रहे थे उसी समय पर हम अपने स्पिरिचुअल गाइड्स को भी साथ में लेकर आए थे। समय के अनुसार हमें कौन गाइड करेंगे, क्या है, गाइडिंग एंजल्स, गाइडिंग एनिमल्स, गाइडिंग मास्टर्स, है ना। तो मैं अपनी ग्रुप का, आप लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी का बुक्स यदि पढ़ा होगा, लीड बेटर करके मास्टर है ना मास्टर। तो मैंने देखा अपने ग्रुप सोल में, वो अपने ग्रुप को कनेक्ट भी करते हुए मैंने देखा। तो सारे मास्टर्स आर वर्किंग एज ए गाइड्स। तो माय डियर वंस, कनेक्शन भी फील करोगे, कम्युनिकेशन भी फील करोगे, वो आपको गाइडेंस। अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, मैं रूम में थी, मुझे बताया गया कि वहाँ काउंसलिंग की टेंट में जाके मेडिटेशन करके मास्टर्स आए हुए, उनकी एनर्जी और काउंसलिंग जो कर रहे हैं काउंसलर्स के साथ कनेक्ट करके आ जाओ करके मुझे एक काम दिया है। मैं गई, काम करके आई, बोला। तो ये जो काम को किसने दिया है? गाइड्स ने दिया है, मास्टर्स ने दिया। जब जब जो जरूरत है, तो एक दिन अर्ली आवर्स में, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में बोला, अब जाके स्टेज के सामने बैठ के मेडिटेशन करके आ जाना। मैं गई मेडिटेशन करके। तो उस समय हमें पता चल जाता, आप लोग भी कितना कुछ शेयर करते रहते हो। मुझे ये बताया गया है, यहाँ जाके मेडिटेशन करके आ जाओ। मुझे बताया गया अब इनको कॉल करके बात करो, ये बताया गया है इस पिरामिड को हेल्प करो, ये बताया गया है कि पीएमसी हिंदी के साथ ऐसा काम करो, पीएमसी हिंदी को ऐसा कंट्रीब्यूट करो। बताते रहते हो ना आप सब भी। सेम थिंग ऑलरेडी इट्स हैपनिंग विथ यू एंड विथ मी। हम सब के साथ ये हो रहा है माय डियर वंस। उस गाइडेंस को ट्रस्ट करना है।
और नेक्स्ट एक और पॉइंट के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसा बाय लोकेटिंग इनटू अदर डायमेंशनल फील्ड्स। कितनी बार हम इस बात को देखते हैं, कितनी बार कितने सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, यहाँ पर है, यहाँ बात करते रहते हैं, है ना। इतना दूर की क्यों तत्वमसी कि हम मेडिटेशन के समय पर ही कितना डिफरेंट डायमेंशंस, वंडरफुली ब्यूटीफुल डायमेंशंस में जाते हैं, ब्यूटीफुल मास्टर्स से मिलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहे हैं, इवन कई बार बताती रहती हूँ, आप लोग कनेक्ट भी होते रहते हो, वहाँ पर जाके उनसे बात कर से उनसे सीख के हम आते हैं। इवन नॉट ओनली लाइक दैट, अदर डायमेंशंस में जाके काम भी करके आते हैं माय डियर वंस। आप सपनों में, नींद में थोड़ा भी अवेयरनेस में रहेंगे ना, तो ये बात समझ में आ जाएगा। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, कितनी बार बोला मैं, हम सब मीटिंग करते रहते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैडम, सामने आते बोलते हो कितना दिन हो गया आपको मिलके, या कुछ लोग बोलते हैं कि 2 साल से हम पीएमसी हिंदी देख रहे हैं, सोच रहे थे आपसे मिलने के लिए, आज मुलाकात हुई। वो ठीक है, एक ह्यूमन लैंग्वेज में कॉन्शियस माइंड के लेवल पर ये बातें ठीक है, बट हम सब एस्ट्रल वर्ल्ड में एवरी डे मिल रहे हैं और मीटिंग करते हैं, नेक्स्ट लेवल का काम क्या करना है हम डिसाइड करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपकी मूवमेंट मेरा मूवमेंट होती रहती है। ये सच है, थोड़ा भी अवेयर रहने से आपको बात समझ में आ जाएगा, राइट। यस माय डियर गॉड्स। और दूसरा, एनर्जीज को कलर्स के रूप में देखना, शेप्स की, जियोमेट्रिकल शेप्स के रूप में देखना, वेव्स के रूप में देखना, तरंगों के रूप में भी कई बार हम देखते हैं। आप उसको बोलते हो ना, ये वाइब्रेशन फील हुआ, इस चक्रा में वाइब्रेशन फील हुआ, वहाँ पर हुआ, या कुछ ऐसा था जो मेरा अंदर उतर गई और वो आने के बाद इतना कुछ। और हम स्वस्तिक के बारे में बात करते, त्रिशूल के बारे में बात करते, गणेश जी की जो मूर्ति की वो जो ट्रंक सूंड के बारे में बात करते, मुझे वो दिखाई दे। ऑल दीज आर एनर्जी जियोमेट्रिकल शेप्स। माइथोलॉजी में हम जिन जिन के बारे में जिक्र किया है वो सब एनर्जेटिक जियोमेट्रिकल शेप्स। एक शेप जैसा मैंने बनाया, आप बोलोगे हाँ मैडम, कोई बोलेंगे ट्रायंगल बोलेंगे, कोई बोलेंगे हाँ मैडम ये पिरामिड है। मैं तो एक एनर्जी को फॉर्म कर लिया ऑलरेडी, मैं ऐसा बोल के एक और एनर्जी को फॉर्म किया, मैं ऐसा करते एनर्जी फॉर्म हो रहा है, एनर्जी फॉर्म हो रहा है, राइट। तो माय डियर वंस, सो ये एनर्जी फॉर्म्स हो रहा है, तो इस एनर्जी फॉर्म्स के लिए ही पहले मुद्रास के बारे में नॉलेज दिया गया, बट उसको पार करके अब हम पीएसएसएम में आके आनापानासति ध्यान के द्वारा नेक्स्ट लेवल में आ चुके हैं, इसलिए हम मुद्रास नहीं डालते। ध्यान के समय पर अपने आप जो डल रहा है, अपने आप सहजता से जो डल रहा है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। हम नहीं मुद्रास डालते हैं, जो डल ऐसा सोच के, जो ऑलरेडी नेचुरली जो हो रहा है उसको जबरदस्ती खोलने का भी जरूरत नहीं, फिर वो भी ईगो हो जाती है, वो भी फियर हो जाती है, फिर है ना, कंट्रोलिंग हो जाती। कंट्रोल मत करो, सहजता से जो हो रहा है उसको होने देना है, राइट। सो अब हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं और जियोमेट्रिकल शेप्स के बारे में बात करें। कितनी बार बोलते हो कि आप भी डिफरेंट शेप्स उड़ते हुए आते, गोल्डन कलर की शेप्स, ब्लू कलर की शेप्स, ऐसा लगता है ना जैसे हवा में उड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है आपके ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके भीतर उतर रहे हैं। कहीं लोग नेक्स्ट लेवल पे भी देखते हैं, वो जाके कहाँ बैठ रहे हैं, वो डीएनए में कैसा काम कर रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी में कैसा काम कर रहे हैं, वो पीनियल ग्लैंड में कैसा काम कर रहे हैं, वो बोन मैरो में कैसा काम कर रहे हैं, वो चक्रास में कैसा काम कर रहे हैं, पैर के तलवों तक कैसा जा रहे हैं। ये सब नेक्स्ट लेवल पर अवेयरनेस जैसा जैसा बढ़ता जाता है, वो जाके वो कौन सी खेल खेल रहे हैं, अंदर एनर्जी को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो ऑल दिस, ये सब एनर्जी फॉर्म्स है माय डियर वंस, दे आर प्लेइंग वंडरफुल रोल, राइट। यस, सो ये सब देखना और फील करना, भरोसा करना, जितना भरोसा करोगे उसको स्वीकार करोगे ना, जितना स्वीकार करोगे वो और आने का रास्ता और खुलेगा। डाउट करोगे, लॉजिक माइंड डालोगे, रास्ता बंद करोगे आप। तो इसमें से एक और जो क्वालिटी है कि वो हायर डायमेंशनल रियम से
तलों से एनर्जी को रिसीव करना, वहाँ है बहुत सारे, है ना। और एनर्जी को रिसीव करना, उसमें वो जो लेके आए उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके अंदर कुछ खजाना है, कुछ गिफ्ट है, तोहफा है हमारे लिए, उसको अनपैक करना, उस गिफ्ट का रैपर खोल के उसके अंदर जो कुछ भी है उसको रिसीव करना। इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, जस्ट अवेयर हो जाओगे आप। यस माय डियर गॉड्स, हायर डायमेंशंस में जाके हायर डायमेंशनल क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, लक्षणों को, जब इनर जर्नी चल रहा था 20-21 के समय पर, माय गुडनेस, उसके बाद मेरा बिल्कुल इनर जर्नी जब स्टार्टिंग था तब तो इनर फाइटिंग इतना कुछ, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये सब कुछ क्यों दिख रहे हैं, ये वो बाहर के क्वेश्चंस, मेरा अंदर की डाउट की वजह से बाहर के क्वेश्चंस को मैंने अट्रैक्ट किया भी गया था। और इन सारे क्वेश्चंस के बीच में जब मैं बैठी थी तब पत्री सर ने उनकी प्रेम और करुणा से मुझे बाहर निकाल दिया गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, जब आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, खुद को प्रेम और करुणा के साथ बना के रख लो, फिर वहां से आराम से बाहर निकल के आ जाओगे। तो माय डियर वंस, सो उन्नत तलों में जब जाते हैं तो उनके साथ काम भी करते हैं, वहां का देखते हैं कि जैसा देखिएगा सीरियन मास्टर्स के साथ, प्लीडियन मास्टर्स के साथ, आर्कटूरियन मास्टर्स के साथ जब हम काम करते हैं, माय गुडनेस, हाउ लवली दे आर, हाउ कंपैशनेट दे, हाउ जॉयफुल दे आर। सबसे इंपॉर्टेंट बात हर एक ध्यानी को जो सीखना है ना, दे आर वेरी नॉटी, दे आर वेरी जॉली। इतनी जॉयफुल रहते हैं ना वो, हमारे जैसे भयंकर शक्ल बना के, आध्यात्मिकता यानी भयंकर शक्ल नहीं, हाँ प्रोसेसों के समय पर एस्ट्रल वर्ल्ड में कनेक्ट होके वहां काम हो रही होती है, तब शांत और गंभीर रहना वो बात अलग, उसको उस साथ कंपैरिजन मत करना। बट और समय पर बिल्कुल एकदम जो कुछ भी हो रहे उसके साथ बिंदास रहते हुए, जॉली रहते हुए, ये सारे क्वालिटीज ही तो है। हर एक सिचुएशन में अपने आप को प्यार में रखना, राइट। जैसा मैं बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, कल की एक इंसिडेंट फैमिली का, वाइफ एंड हस्बैंड और बच्चे के बीच में जो हो रहा था उस समय पर, फिर मेरे घर पे जो लड़की थी, मैं उसके साथ जो डिस्कशन हो रहे थे, फिर उसको मैंने बोला सिचुएशन को हम बदल सकते हैं, है ना। तो अब हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स है, तो हम न्यूट्रल रहेंगे तो ये पॉसिबल है। आई एम लव एंड आई लव यू। तो अपने कण कण में जो प्रेम तत्व ऑलरेडी बसी हुई है उसको एक बार याद करोगे, वो प्रेम तत्व समुद्र की लहरों के बाती बहना शुरू हो जाती है आपकी चारों ओर। वो अनंत प्रकाश की वो लेयर्स सभी को प्यार में बदल देती है। उसको लाइव दिखाया मैंने, आई एम लव, आई लव यू। फिर मैं उनकी फैमिली में पूरा प्यार भेज दिया, यानी थोड़ा सा माचिस की तिल की जैसा मैंने मेरा हृदय के प्यार को, एक रेखा को जस्ट भेजा। और क्या बोला कि वहाँ ये लड़ाई चिल्लाने से, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ जो डेवलप हो रहा है, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे ना, चिल्लाने से, लड़ने से वहाँ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर्म होती है। ये कब देख पाते हैं हम? न्यूट्रल रहने से देख पाते। तो मैंने बोला उनके घर में इतना एनर्जी है, उतना एनर्जी किसी के घर में है ही नहीं, बट उस एनर्जी को एक अच्छा रूप देना है ना। तो वो एनर्जी है उस समय तक लड़ाई की एनर्जी, क्योंकि वो जो एनर्जी है उसमें क्या क्या है कि चेतनाएं क्या क्या है उस एनर्जी में। चेतनाएं तू ऐसा है, मैं ऐसा हूं, सेपरेटनेस, लोअर फ्रीक्वेंसी ड्यूअलिटी की कॉन्शियसनेस, उसमें दुख, पीड़ा, विक्टिम कॉन्शियसनेस, मुझे मारेगा तो तुझे मैं मारूंगा, मेरे साथ ऐसा किया मैं भी आपके साथ ऐसा करूंगा, राइट। ये
ये सब कुछ, उन सभी की एनर्जी इन सभी रूप से वहां बनी हुई है। रूप को ही तो बदलना है आपको। तो फिर मैंने बोला उनकी घर में इतना कुछ, तीनों की लड़ाई से पूरा घर में ब्यूटीफुल एनर्जी जो बना हुआ है, इस अंगारा को ले लो, डिवाइन लव में बदल जाओ। ये अंगारा गई और झटके में, माय डियर गॉड्स, 1 मिनट या 30 सेकेंड्स में आवाज कम कम कम, फिर वो बच्चा दरवाजा खोल के नीचे चला गया। थोड़ी देर वो शांत हो जाएगा, आराम से आ जाएगा, लड़ाई बंद। लेकिन वो मौके पे उनके घर में ब्यूटीफुल डिवाइन लव की पिंक कलर की एनर्जी पूरा अम्ब्रेला की तरह फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद वो रेनबो कलर्स में नाचने लगी। मुझे तो लग रहा था कि वाओ, हाउ ब्यूटीफुली एंजल्स आर वर्किंग विथ सिंगल इंटेंशन। तो माय डियर गॉड्स, ऐसा काम कब संभव होता है, ये प्रश्न करो। वाओ, दीप्ति मैम कितना सुंदर काम कर रही है, ये नहीं। ऐसा काम जब दीप्ति को संभव है, मेरा दोस्त को संभव है, मुझे भी संभव है। ये संभव कब होता है? ये संभव करने के लिए मुझे किस स्थिति में रहना है? दैट इज न्यूट्रलिटी। सबके साथ संभव है। और इस समय पर, इस फिजिकल एवोल्यूशन की समय पर, इस धरती पर ये सब कुछ ज्यादा परसेंटेज संभव है। यस माय डियर गॉड्स। और नेक्स्ट क्वालिटी जो हम बात करने जा रहे हैं, वो फीलिंग द एनर्जी। हमारा अपनी बॉडीज की आसपास में कौन सी एनर्जी है, हमारा बॉडीज के अंदर एनर्जी, हमारा आरास के अंदर एनर्जी को भी हम सेंस कर पाते, फील कर पाते। जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम में भी हम एनर्जीज को फील कर पाते। नेक्स्ट लेवल पर हम विजन्स को भी देखते हैं, सीन्स को भी देखते हैं, नॉन फिजिकल मास्टर्स को भी हम फील कर पाते हैं। हाँ, कोई आए मेरे साथ बैठे बात कर रहे हैं, पहले फील कर पाते कोई तो आए। फिर उनके साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी हो जाता है। किसके साथ बोला? मास्टर्स के साथ। ये हो राइट। नेक्स्ट लेवल पर क्या होता है? टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होता है। ये आप बार बार बोलते भी रहते हैं। हम जैसा याद किया वो मास्टर्स हम लोगों को सॉल्यूशन दिखा के चले गए। अब नेक्स्ट लेवल पर ह्यूमन टू ह्यूमन के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, राइट। तो मैंने बोला पहले अपनी एनर्जी फील कर पाते हो, अपनी आरा में क्या चल रहा है वो भी देख पाते हो। कभी जैसा कहीं मार्केट जाओगे, भीड़ भाड़ एरिया में ऐसा जाओगे, कभी आपको ऐसा लगे कि मेरा वीकनेस फील कर रही हूँ, थकान फील कर रही हूँ, ड्रेन्ड फील कर रही हूँ, तब 2 मिनट आंख बंद करके सांसों के साथ सेंटर होके अपनी आरा चेक कर लेना। आरा में कैसा है एनर्जी। फिर अपनी प्राणमय शरीर भी चेक कर लेना, यानी एनर्जी बॉडी को चेक कर लेना। जब ऐसा आपको लगेगा कि एनर्जी गड़बड़ है, टूटा टूटा टुकड़ों में ऐसा अजीब सा लगेगा, तो लाइट को इनवाइट करो। फिर पूरा उस लाइट को, वाइट लाइट को आरा में फिल करो। फिर बोल दो मेरा एनर्जी बॉडी पूरा सेट हो जाओ, एनर्जी बॉडी ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी से भर जाओ। ये लाइट मेरा पूरा आरा को, बॉडीज को साफ कर रही है। फिर आप वाइट बल्ब की तरह जल रहे हो। फिर उस बल्ब के अंदर जितना भी अननेसेसरी एनर्जी कनेक्शंस है ये डिस्कनेक्ट हो जाओ बोल दो। खुद से हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। यदि आपसे नहीं हो पाते तब आर्कएंजल माइकेल जी को इनवाइट करो। आर्कएंजल माइकेल जी को इनवाइट करके बोल दो कि वो आपकी अननेसेसरी एनर्जीज को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। फिर आप अंदर बल्ब की तरह
प्रकाशित, अननेसेसरी एनर्जीज डिस्कनेक्ट हो गए, 5 मिनट अंदर अंदर यू आर रिफ्रेश आरा के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। सो अब फीलिंग एनर्जीज एंड उसके साथ साथ काम कैसा करना, ऐसा ही आप अपनी घर पे कभी ऐसा हो रहा हो जैसा किसी के बीच में आर्गुमेंट हो रहा हो या फैमिली मेंबर्स में कुछ हार्मोन ही बिगड़ गए हो, तो इमीडिएटली आप अब उसका रूम का भी एनर्जी फील कर सकते हो, घर का भी एनर्जी फील कर सकते हो, उसको फिर आप अच्छा से सेट कर सकते हो। जागो जोगी में यही सिखाया गया। तो ये करते हुए जब नेक्स्ट लेवल पर आपका ये भी स्किल्स बढ़ेगा कि फिर वॉइस सुन सकते हो, विजन्स देख सकते हो, सीन्स। ये मास्टर कोई यहाँ पर ऐसा बोलते हो ना, धुआं की तरह कोई आया, ये सारे मास्टर्स को देख पाते हो। देखने के नेक्स्ट लेवल पर आप लोग क्या बोलते हो, मास्टर आए चुपचाप चले गए, चुपचाप नहीं जाते, आए वो कुछ करके गए, वो जो कुछ करके गए ना उस लेवल तक अभी आप नहीं देख पाए। तो इसलिए आप क्या बोलते हो, मास्टर आए, मैं कुछ पूछ रही हूं लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दिया। पूछो मत, वो अपने आप बोलेंगे। वो पूछने का समय पर फिर आपकी स्थिति नहीं बदलना चाहिए। मैक्सिमम क्या होता है, मुझे ये जानना है, ओ मास्टर आ गए हैं, अभी मुझे जानना है। उस स्थिति में पूछोगे ना, इमीडिएटली आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती। मास्टर आए, वाव फील करो, बट हिलने मत दो एनर्जी को, स्थिति को, फ्रीक्वेंसी को बदलने मत दो। उतना ही सहजता से, उतना ही शांत स्थिति को बैलेंस करो, मेंटेन करो, फिर बोल दो वाव। फिर अपने आप को ओपन करो, जो कुछ भी वो दे रहे वो रिसीव करने के लिए। तब क्या होता है, वो किस पर्पस के लिए वो आपके साथ कनेक्ट हुए, वो होते हुए और उनकी मैसेज आप नेक्स्ट लेवल पर देख सकते हो। उसी को हम बोल रहे हैं टेलीपैथी कम्युनिकेशन। जब इस लेवल तक आप फील कर पाते हो, नेक्स्ट लेवल पर जो है आपका ही परिवार वाला, जैसा मैं पहले भी समझाया कि मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा, मेरे द्वारा जो जन्म लिया हुआ 2 बच्चों को मैं डायरेक्ट गाइडेंस ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। स्पेशली जो डॉटर, तो टीनेज बच्चों को आप जितना डायरेक्ट समझाओगे उतना दूर जाते रहे नहीं। तो टीनेज बच्चा एक चाकू की तरह है, उसको हैंडल करने का तरीका माँ बाप को जानना चाहिए। तो फिर मैं इसी टेलीपैथी के द्वारा ही उसको गाइड करती हूँ। जब वो कॉलेज के लिए जाती है, स्टडीज़ के लिए, जब भी मैं घर पे बैठ के फील करती हूँ, तब मैं मेरा पीनियल ग्लैंड के द्वारा उसकी पीनियल ग्लैंड को मैसेज दे देती हूँ, बेटा कहीं पर भी हो इसके प्रति अवेयर रहो, तुम्हारा सराउंडिंग में ये चल रहा है, उस जो कुछ भी हो रहा है उसकी इम्पैक्ट आने मत दो। तुम्हारा एनर्जी या उछल कूद रहा है, सेंटर हो जाओ, थोड़ा भावों में बह रहे हो, थोड़ा अवेयर हो जाओ। यदि ये डायरेक्ट कहने से बच्चे सुनेंगे, इसलिए एक मल्टी डायमेंशनल मदर डील करने का स्थिति, मल्टी डायमेंशनल फादर डील करने का स्थिति को जगाओ ना, आपके बच्चे यूं सुनेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेवल की क्वालिटी जो बोला हमने, वो टेलीपैथी कम्युनिकेशन विथ आवर बिलव्ड्स, राइट। वो कोई भी हो, कोई भी, बहुत सारे ऐसा ड्यूअलिटी एनर्जी है पीएमसी के साथ, पीएसएसएम में हमारा बीच में ही वो ड्यूअल एनर्जी घुसती है। तो हम सब एक साथ प्रेम से जब इतनी सारे काम कर रहे होते हैं, एक साथ बाहर जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, उस जगह की एनर्जीज को डेवलप कर, एनर्जीज को जगाते हैं, बदल के आते हैं, इतनी सारे काम हम सब के द्वारा हो रही होती है। तो हमारा ग्रुप में ही ड्यूअलिटी की एनर्जीज घुसके हम सबको अलग करने के लिए तरह तरह का एनर्जीज घुसने की प्रयास करते रहते। उस समय पर क्या होगा, मेरे बारे में आपको बता देंगे, आपके बारे में मुझे बता देंगे, कितना कुछ होता रहता है ना। तो इमीडिएटली फिर आपके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फिर आप
उस मास्टर के साथ बात करना बंद कर देते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ये वो चलता रहता है, कितना कुछ चलता रहता है एवरीडे। उस समय पर आपको क्या करना है? तो पत्री सर ने बोल दिया, सदानंद बाबा जी ने बोल दिया, जो जा रहे जाने दो, जो आ रहे आने दो, उसको एक्सेप्ट करो पहले। डोंट जज, डोंट डिस्कस विद अदर्स। नेक्स्ट लेवल पर आप बैठ के लव सेंड कर दो। आई एम लव, आई लव यू। जहां पर भी हो, PSSM की, PMC की एनर्जी के साथ कनेक्ट होके जो कुछ भी आप काम करोगे वो अपनी संकल्प पूरा होने का काम करो। कोई बात नहीं, मेरे से बिगड़ा हुआ है, मेरे ऊपर जजमेंट से, मेरे ऊपर कंप्लेंट से, सुने सुने बातों के असर आपके अंदर है, कोई बात नहीं, मैं उसको स्वीकार कर रही हूं। बट अब जो कुछ भी करोगे ना, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत के लिए काम करो। कहीं पर भी होगा, कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे, हो गया ना टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अपने यार दोस्तों के साथ, अपनी संगा के साथ। संगा को एक यूनिटी के साथ जोड़ के रखने के लिए कितना ब्यूटीफुल क्वालिटी हमारे अंदर जाग रहे माय डियर वंस। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? उधर फैमिली के साथ, इधर सोसाइटी में और इधर संगा में स्वकार्य स्वामी कार्य दोनों हो रहा है, राइट? तो इधर फिजिकल लाइफ बैलेंस फैमिली के साथ, उधर आध्यात्मिक पर्पस भी बैलेंस। ये मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन के साथ वेरी इजी, चुटकियों का एक खेल की तरह हो जाती है माय डियर वंस। यस माय डियर गॉड्स, फिर तब क्या होगा? जो कुछ भी होने वाला है उसके बारे में हम पहले ही सेंस कर लेते, फिर इमीडिएटली उसके बारे में एक्शन ले लेते, डिसीजंस ले लेते, दूसरों को गाइड भी कर पाते, राइट? कितने सारे क्वालिटीज की हम बात की है, एक बार में आपको याद नहीं होगा, फिर देख लेना, कल भी देख लेना, परसों भी देख लेना, नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट एपिसोड आने से पहले एवरीडे देख लो। एवरी डे आपके अंदर क्वालिटीज और बढ़ता जाएगा। हमने तो अभी कुछ कुछ क्वालिटीज के बारे में बात की है, बट यहाँ कितना कुछ। तो शांति से इसी स्थिति में आंख बंद कर लीजिए। ऑलरेडी आप जब से सुनने लगे तब से ही एनर्जीज को अंदर लेने लगे। सुखासन में बैठिए, दोनों हथेलियों को खोल के घुटने के ऊपर ऐसा खोल के रख लीजिए। अपनी 5 सांसों को भीतर जाते हुए, क्योंकि अभी तक सुन रहे थे ना, तो आपकी सेंसेस बाहर की ओर, अंदर कनेक्टेड है सेंसेस। तालियां बजाने के लिए जब बोली थी ना, उस समय पर आपने सुनने वाला बाहर की सेंसेस, कॉन्शियस माइंड की सेंसेस को सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड की सेंसेस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया था। तीनों वायर कनेक्टेड है, तीनों लेवल पर काम हो रही थी और नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं हम। सुखासन में बैठ के रिलैक्स छोड़ दो, 5 सांसों के साथ अंतर्मुख हो जाओ और रिलैक्स छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, ढीला छोड़ दे। माय डियर वंस, आपकी हर एक सांस धीरे धीरे जो सांसें भीतर जा रही, वो ऐसा पैर के तलवों तक जा रहे। इसको समझने के लिए, जैसा आप पेड़ पौधों के पास जाते हो, ठंडी हवा चल रही होती, जो हवा पेड़ पौधों को छू रही थी, वो इमीडिएटली आपकी स्किन को भी आके टच करते हुए आप फील करते हो। जो चारों ओर जब आप देखते हो, चारों ओर पेड़ पौधे हिल रहे होते हैं ना, क्योंकि वो हवा उनको टच करने से वो हिल रहा है।
वही हवा आपको भी टच कर रहे। ऐसा है जो सांसें आपके भीतर जा रहे, उसी ठंडी हवा की जैसा पैर के तालुओं तक जाते हुए देखो। जैसा आप एक पार्क में खड़े हैं, जो हवा पेड़ पौधों को टच कर रही है वो ही आके आपको टच कर रही है। ऐसा ही उसी अनुभूति से अपने अंदर जागो। नाक के अंदर भी सांसों का छूने का टच, वो सांसें जब आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, नाक के अंदर उसकी टच फील कर रहे हैं आप। धीरे धीरे जहां वो जा रहे, फिर वो उनकी टच कैसा वो छूते हुए जा रहे, टच करते हुए जा रहे, फैल रही है अंदर वो सांसों की हवा। कहां तक जा रही है? यदि ऊपर जा रही है तो सिर में, नीचे जा रही है कहां तक जा रही है? छाती तक वहीं फैल रही है या पेट तक वहीं फैल रही है या नाभि वहीं फैल रही है? नाभि के नीचे जा रही है, वहीं फैल रही है? पूरा जंघों में यानी थाई रीजन में जा रही है? घुटने तक जा रही है या और नीचे एड़ियां, तलवे, पैर की उंगलियों तक? आपकी सांसों की टच फीलिंग पूरा हाथों में, हथेलियों तक, हथेलियों तक, उंगलियों तक, उंगलियों की टिप्स तक, नाखून तक। पूरा सिर के अंदर। क्या पूरा रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक?
क्या सिर के अंदर जितना भी इंद्रियां, सेंसेस नेक्स्ट लेवल पर एक्टिवेट होते हुए पता चल रहा है। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेड्यूला ओब्लांगेटा, जितना भी ब्रेन की ऑर्गन्स, सेंसरी क्वालिटीज नेक्स्ट लेवल पर उठते हुए फील हो रहा है। दस किलोमीटर की दूरी में, उससे पहले 1 किलोमीटर की दूरी में आप जहां बैठे हुए वहां से 1 किलोमीटर की दूरी में एक पेड़ के ऊपर, एक घोंसला में एक पक्षी बैठी हुई है। उसको आप देख पा रहे हैं। उस पक्षी के नीचे जो अंडे हैं, जिन अंडों के ऊपर वो पक्षी बैठी हुई है, अंडों की पक्षी की बीच में जो एनर्जी कनेक्शन है, अंडों की पक्षी की बीच की जो एनर्जी, जो वार्मथनेस, ल्यूक वार्म, ऐसा हल्का गर्माहट की जो वार्मथनेस, एनर्जीज को आप फील कर पा रहे। फील करने के लिए मैं 2 मिनट छोड़ रही हूं। होश में रह के फील करिए। भरोसा भी करिए, भरोसा रखिए। जो ममता है उन अंडों के प्रति, उस पक्षी का मातृत्व की प्रेम, वो आपके अंदर उस दिव्य मातृत्व का एक ही इंटेंशन है उस पक्षी के अंदर, जो आप अपने भीतर महसूस कर रहे हो। उनका इंटेंशन इतना स्वच्छ और सरल है।
हर एक अंडे से एक जीवात्मा की उत्पत्ति हो जाए। पक्षी के अंडे से, हर एक अंडे से एक पक्षी। होश में हो। बहुत इंपॉर्टेंट मोड पर है हम सब इस वक्त। रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, गर्दन सीधा रखिए, मूल चेतना के गर्भ, मूल चेतना की हिरण्य गर्भ को नमन करते हुए जिस मूल चेतना से अंड पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, उस मूल चेतना की हिरण्य गर्भ को नमन करते हुए ये बोल दीजिए दोस्तों, हे मेरा भीतर की ममता, उन्नत लेवल पर जाग जाओ। हे मेरा कण कण में विराजमान स्त्री शक्ति, हायर फ्रीक्वेंसी में जाग जाओ। ममता की स्थिति को पार करके दिव्य प्रेम की स्थिति में रहते हुए हर एक अंडों के द्वारा उत्पन्न होने वाली जीवी पांचवें तल की जीवी होना चाहिए। हर एक अंडों के द्वारा आने वाली जीवी पांचवी तल की जीवी। पक्षी जातियों में, जंतु जाति में, मानव जाति में, सभी जल राशियों में, पानी के अंदर रहने वाले मछलियां, वेल्स, डॉल्फिन और स्टार फिश, सभी में, पक्षी जाति में, जंतु जाति में, मानव जाति में, जलचरों में, सभी में पांचवी तल की जीवात्माओं का उत्पत्ति होना है। मेरा कण कण में जागृत मातृत्व अपनी ममता से भी उबर कर डिवाइन मदर की स्थिति में आकर ये संकल्प करती हूं, ये पूरा समाज की, देश की, ग्रह की, सारे जीवियों की उत्पत्ति, जीवात्माओं की उत्पत्ति पांचवी तल में हो जाए। मैं
डिवाइन मदर की स्थिति में रहते हुए ये संकल्प करती हूँ, पूरा समाज, देश, ग्रह की ऊर्जा डिवाइन मदर की दिव्य प्रेम और करुणा की प्रकाश में आ जा। डिवाइन मदर की दिव्य प्रेम और करुणा के प्रकाश में आ जा। डिवाइन मदर की दिव्य प्रेम और करुणा के प्रकाश में आ जा। आते हुए महसूस करिए। शांति। क्या हो रहा है? शांति। शांति।
शांति। शांति, शांति, शांति। आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। लेकिन आप सब इस अद्भुत स्थिति में, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके डिवाइन सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। जितना भी क्वालिटीज के बारे में हम बात किया था, उसके संबंधित ज्ञान, उस ज्ञान का प्रकाश यानी उसकी चेतना और शक्ति आपके भीतर उतरकर आपकी कण कण में जाकर कण कण में स्थित डीएनए को एक्टिवेट करके नेक्स्ट लेवल की लाइट कोड्स को एक्टिवेट करके डिवाइन सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं। दूर दूर का सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज ले सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल ह्यूमन की जागृति हो रही है।
बने रहिएगा। जिनको बाहर आना ही है उनके लिए आखिरी 3 मिनट। मेरा ये कहना है, जितनी देर हो सकते उतनी देर बने रहिए। आखिरी 2 मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कर लो, जिनको लेटना है, जो एक्सेप्शनल केसेस में वो ही लेटो। जिनको बाहर आना है आखिरी 1 मिनट। बाहर आने के बाद भी मेरे भीतर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए करके संकल्प करो। भौतिक शरीर को महसूस कर। तीस सेकेंड। सिर से लेके पैर की तलवों तक अपनी स्थूल शरीर, भौतिक शरीर को महसूस करो। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर इस पूरा प्रोसेस को मैं स्वीकार करती हूँ। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाओ, स्थिर हो जाओ। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाओ, स्थिर हो जाओ। ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाओ, स्थिर हो जाओ। दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर लेकर आ जाए। 5 4 3 2 1 शून्य। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा। शांति बना के रखिए। एब्सॉर्ब होने दीजिए। सेल्यूलर लेवल पर कणस्थाई में जो कुछ भी बदलाव हो रहे होने दीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, लव यू, लव यू ऑल। बहुत कुछ हो रहा है भीतर, उसको वैसा ही होने दीजिए। एकदम से सब कुछ समझना है नहीं, जरूरत नहीं। तसल्ली रखो, शांत हो जाओ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। लव यू।